Students, today let us understand a phenomena which is called as capillary action. Okay, capillary action. तो बच्चों, सबसे पहले आप समझो कि कैपिलरी एक्शन क्या है. देखिए, अगर सबसे पहले तो कैपिलरी क्या होता है? कैपिलरी कुछ और नहीं बल्कि एक ट्यूब है जिसके इंटरनल रेडियस बहुत ही कम होनी चाहिए. अब ऐसे अगर ट्यूब को आप किसी भी लिक्विड में डिप करोगे, अगर वो कॉन्केव अपवर्ड सरफेस बनाता है तो लिक्विड उसमें राइज होगा, और कॉन्वेक्स अपवर्ड बनाएगा तो उसके अंदर लिक्विड फॉल होगा. जैसे अगर पानी में आप डालो पतली सी कैपिलरी ट्यूब, अगर आपने पानी में डिप किया तो आप देखोगे पानी के लेवल से जो कंटेनर में पानी का लेवल रहेगा, कैपिलरी में पानी का लेवल उससे ज्यादा रहेगा. वही अगर आपने मर्क्यूरी में डिप किया तो इंस्टेड ऑफ गोइंग हायर वो थोड़ा लोअर रहेगा. तो ये जो फिनोमिना है जहां पे लिक्विड एक कैपिलरी ट्यूब में राइज होता है या फॉल होता है, उसी को हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन. राइट. तो ये कैपिलरी एक्शन के बहुत सारे एप्लीकेशंस है. जैसे आप देखो जो दिया होता है उसके अंदर जो लैंप में ऑयल रखा रहता है, लेकिन जो फ्लेम है वो कहां पे? विक में लगी रहती है, एकदम टॉप पे. तो ऑयल विक से टॉप तक कैसे पहुंचती है? वाया कैपिलरी एक्शन. आप देखिए, जो विक होता है वो यूजुअली पोरस कॉटन का होता है, तो उसके अंदर जो पतले पोर्स है दे एक्ट लाइक कैपिलरी, जो लैंप से ऑयल को कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर तक लेके जाते हैं एंड ऑयल बर्न्स. ओके. उसी तरह अगेन आप रूट्स की बात करते हो. प्लांट के रूट्स में लिक्विड एब्जॉर्ब होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, वो कहां तक जाता है बच्चों? लीव्स तक जाता है. तो अगेन दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन. राइट. देखिए, कपड़ा अगर थोड़ा सा गीला हो तो वो पानी उसके अंदर ऊपर तक चले आता है. अगेन ये बॉटम ऑफ द क्लॉथ आपका डिप है पानी में, लेकिन राइज ऊपर तक होता है. तो अगेन कपड़े पोरस इन नेचर होते हैं. ये पोर्स कैपिलरीज के तौर पे काम करते हैं और पानी उसके अंदर ऊपर तक राइज होता है. देन इवन यू कैन सी स्पॉन्ज, आप एक्ट करते हो वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए, तो स्पॉन्ज पोरस होते हैं. दीज पोर्स एक्ट एज व्हाट? कैपिलरीज, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं. बस कैपिलरी एक्शन के बहुत सारे फिनोमिना है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है. बट द क्वेश्चन इज कैपिलरी एक्शन होता कैसे है? तो बच्चों, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. सपोज आपने एक कंटेनर में कैपिलरी डिप किया. लेट अस से दिस इज अ कंटेनर and it is filled with some sort of liquid. इसके अंदर आपने कैपिलरी डिप की है, करेक्ट बच्चों? अब यहां तक ये लेवल ऑफ लिक्विड होगा. एज्यूम करिए कि इसके अंदर कैपिलरी जो लिक्विड है वो कॉन्वेक्स अपवर्ड, कॉन्केव अपवर्ड सरफेस फॉर्म करता है. यहां पे 4 पॉइंट्स लीजिए, ए बी. ओके. यहां पे पॉइंट सी और डी. आप ध्यान से देखिए, पॉइंट ए जो है कैपिलरी के बाहर है, बी भी कैपिलरी के बाहर है, सी और डी कैपिलरी के अंदर है. ए और सी लिक्विड सरफेस के जस्ट ऊपर, बी और डी लिक्विड सरफेस के जस्ट नीचे है. तो मान के चलिए कि व्हाट इज पी ए. तो पी ए बच्चों क्या होगा? द प्रेशर एट पॉइंट ए. देन पी बी सिमिलरली क्या होगा बच्चों? प्रेशर एट पॉइंट बी. एंड पी सी इज प्रेशर एट पॉइंट सी. एंड पी डी इज प्रेशर एट पॉइंट डी. ये चारों पॉइंट पे प्रेशर है. अब सबसे पहला आप स्टेप समझो डियर बच्चों, दैट प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू व्हाट? प्रेशर एट पॉइंट बी. फ्लैट सरफेस है, हमेशा याद रखिए बच्चों, फ्लैट सरफेस के अक्रॉस लिक्विड के जस्ट ऊपर और लिक्विड के जस्ट नीचे प्रेशर क्या होता है बच्चों? इक्वल. सरफेस अगर फ्लैट होगा तो जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे प्रेशर क्या होगा? इक्वल. देन उसी तरह आप कंपेयर कर सकते हो, प्रेशर एट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट सी. व्हाई? बोथ आर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डियर. तो सेम लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा क्या होता है बच्चों? सेम. अगर आप पॉइंट 1 एंड 2 को कंपेयर करो बच्चों, तो आपको मिल जाएगा दैट प्रेशर एट पॉइंट बी एंड प्रेशर एट पॉइंट सी आर इक्वल फ्रॉम द फर्स्ट 2 पॉइंट्स. ओके.
अब यहां पे आपको इंपॉर्टेंट समझना है, ऑलवेज रिमेंबर, अगर लिक्विड सरफेस कर्व्ड है तो देयर विल एग्जिस्ट अ प्रेशर डिफरेंस। अगर लिक्विड सरफेस कर्व्ड है तो प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट होगा, और प्रेशर हमेशा कहां पे ज्यादा होगा बच्चों? कॉनकेव साइड में। अब ये पॉइंट सी बच्चों आप देख सको कॉनकेव साइड में है, इसका मतलब ये निकलता है कि प्रेशर एट पॉइंट सी is greater than pressure at point D. C is on concave side. Okay, C is on concave side, and we know that pressure on concave side is more than on convex side. Okay, अब ध्यान से देख ली बच्चों, अगर मैं पॉइंट 3 और 4 को कंपेयर करूं तो देखिए प्रेशर एट सी एंड प्रेशर एट बी सेम है। तो अगर सी पे प्रेशर डी से ज्यादा है तो इसका मतलब ये निकलता है कि प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट डी। अब यहां पे देख लीजिए, पॉइंट बी पे प्रेशर ज्यादा है बच्चों और डी पे क्या है? कम। एंड हमें एक फिनोमेना बड़े अच्छे से पता है कि लिक्विड कभी भी कहां से कहां फ्लो होता है? जहां हाई प्रेशर है वहां से लिक्विड फ्लो होके कहां जाएगा? जहां पे प्रेशर लो हो। तो बाहर से लिक्विड कहां जाएगा बच्चों? कैपिलरी के अंदर। एज ए रिजल्ट लिक्विड के अंदर कैपिलरी का लेवल राइज होगा, और ये तब तक राइज होगा जब तक प्रेशर दोनों लेवल पे बी और डी पे सेम नहीं हो जाता। तो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ द लिक्विड राइजेस इन अ कैपिलरी। ये जो फिनोमिना, इसी को हम बोलते हैं बच्चों कैपिलरी एक्शन। इसे और एक नाम से बोलते हैं कैपिलैरिटी, राइट? फिर से एक बार रिपीट करता हूं बच्चों, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स लिया, ए बी सी डी, जिसमें ए और बी कैपिलरी के बाहर आपने लिया, सी और डी आपने कैपिलरी के अंदर लिया। पॉइंट ए और सी लिक्विड सरफेस के जस्ट ऊपर है, बी और डी लिक्विड सरफेस के जस्ट बिलो। इस कैपिलरी में लिक्विड सरफेस क्या था बच्चों? कॉनकेव अपवर्ड्स। ओके, अब हमने चारों पॉइंट पे प्रेशर का कंपैरिजन किया। पॉइंट ए और बी पे प्रेशर के लेवल क्या होंगे बच्चा? सेम। बी भी फ्लैट सरफेस के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे सेम प्रेशर होगा। सेम वे पीआई एंड पीसी इक्वल लिया, सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा सेम लेवल पे सेम रहेगा। देन प्रेशर एट बी एंड प्रेशर एट सी इज इक्वल, कंपेयरिंग 1 and 2। अब मैं सी और डी की कंपैरिजन करूं तो सी कॉनकेव साइड में है और डी कॉन्वेक्स साइड में, और हमें पता है कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड। तो इसका मतलब है सी पे प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डी, जिसके वजह से अगर मैं 3 और 4 का नॉलेज यूज करूं तो आई कैन से दैट प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट डी। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, हमेशा लिक्विड हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ जाएगा, यानी बी से डी की तरफ। ओके, अब अगर बाहर से लिक्विड कैपिलरी के अंदर जाएगा तो व्हाट विल हैपन? द लिक्विड लेवल इनसाइड द कैपिलरी विल राइज, और ये तब तक होगा जब तक प्रेशर अंदर और बाहर सेम लेवल पे सेम ना हो जाए। उसी तरह अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो तो फॉल इन कैपिलरी, तो वो भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इधर देख लीजिए बच्चों, वेरी सिमिलर। अब आप मान के चलिए कंटेनर है, इसमें आपने ये कैपिलरी रखा है, ऑलराइट, इसके अंदर लिक्विड आपने भरा है, ये लिक्विड का लेवल आप मान के चलिए है। अब यहां पे एज्यूम कर लीजिए बच्चों, इंस्टेड ऑफ कॉनकेव अपवर्ड लिक्विड सरफेस क्या बनेगा? कॉनकेव, कॉन्वेक्स अपवर्ड। ओके, थोड़ा सा कॉन्वेक्स अपवर्ड। सेम वे 4 पॉइंट लीजिए, ए बी सी एंड डी, बाकी के पूरे डिस्क्रिप्शन सेम ही है। ओके, तो पीए पीबी पीसी एंड पीडी आर नथिंग बट प्रेशर एट पॉइंट ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। अब सेम वे यहां पे आ जाओ बच्चों, जरा मुझे बताइए। ओके, फर्स्ट प्रेशर एट ए इज सेम एज प्रेशर एट बी, वही रीजन, फ्लैट सरफेस के अक्रॉस प्रेशर जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो लिक्विड सरफेस क्या होता है? सेम। देन सेकेंडली आप लिख सकते हो प्रेशर एट ए इज ऑल्सो इक्वल टू प्रेशर एट सी,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम लेवल पे क्या होता है बच्चों, सेम। कंपेयरिंग 1 and 2 आपको मिलेगा PB इज इक्वल टू PC। एंड फाइनली अब C और D का कंपैरिजन कीजिए। तो प्रेशर एट C कौन से साइड है, ये कॉन्वेक्स साइड, और D कॉन्केव साइड में। हमें पता है प्रेशर कहाँ ज्यादा होता है बच्चों, कॉन्केव साइड में। इज दैट क्लियर? तो प्रेशर D पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू C, पिछली बार उल्टा था। ऑलराइट, अब कंपेयरिंग 3 and 4 हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, प्रेशर एट B इज लेस देन प्रेशर एट D। इसका मतलब कैपिलरी के अंदर प्रेशर ज्यादा है और कैपिलरी के बाहर प्रेशर कम है। और लिक्विड कहां से कहां फ्लो होगा बच्चों, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इसका मतलब है लिक्विड कैपिलरी के अंदर से किधर जाएगा बच्चों, बाहर की तरफ। और लिक्विड अंदर से बाहर जाएगा तो कैपिलरी के अंदर लिक्विड लेवल क्या होगा बच्चों, फॉल। और ये तब तक फॉल होगा जब तक कैपिलरी के अंदर और बाहर सेम लेवल पे प्रेशर सेम ना हो जाए। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन फॉल इन कैपिलरी। ओके, अभी ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड तो राइज हो रहा है, लेकिन ये लिक्विड राइज कितना होगा, ये हाइट ऑफ राइज ऑफ लिक्विड कितना होगा। तो अब अगला क्वेश्चन हम वही करते हैं। दो, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है लेकिन इसके दो अलग अलग मेथड्स है। आप दो में से कोई भी एक मेथड एग्जाम में लिख सकते हो, अनलेस और अनटिल द मेथड इज स्पेसिफाइड। ओके, तो बच्चों चलिए हम एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। obtain expression for height of liquid column in a capillary। तो हम लोग ये हाइट के लिए एक्सप्रेशन अभी फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास दो मेथड है बच्चों। तो पहले मेथड 1 यूज करते हैं। लेट अस से द फर्स्ट मेथड इज मेथड 1 is pressure difference। pressure difference। चलिए इस मेथड से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाइट ऑफ राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी क्या होगा। तो मान के चलिए बच्चों कि आपके पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने लिक्विड भरा है। ओके, और इसके अंदर आपने कैपिलरी डिप कर दिया है। ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ कैपिलरी एक्शन लिक्विड राइजेस टू अ सर्टेन हाइट। ओके, अब लेट अस से ये जो है लिक्विड लेवल इन द कंटेनर और ये जो लोअर मेनिस्कस ऑफ कैपिलरी लिक्विड इन द कैपिलरी है, दोनों के बीच में जो हाइट है ये हमारा हाइट ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी। ओके, नाउ अगेन जैसा कि बच्चों आप जानते हो ये कॉन्केव साइड में प्रेशर है, इसको ले लीजिए PI, और ये कॉन्वेक्स सरफेस में इसको प्रेशर ले लीजिए बच्चों P0। नाउ यू नो वन थिंग, ओके, तो PI pressure on the concave side, pressure on concave side, P0 pressure on convex side। Okay, then R stands for radius of capillary, H is height of liquid column in capillary। Okay dear बच्चों, now मान के चलिए T is surface tension of liquid and capital R is the radius of curvature of liquid meniscus। liquid meniscus।
and rho stands for density of liquid. तो ये टर्म्स पहले आप समझ लीजिए, ये सिंबल्स का मीनिंग क्या क्या है. अब सबसे पहले बच्चों देखो, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द कॉन्केव एंड द कॉन्वेक्स सरफेस Pi minus P0 is 2T upon R. Is that clear बच्चों? तो ये हमने एक्सप्रेशन पिछले टॉपिक में डिराइव किया था, राइट? अब आप अच्छे से जानते हो कि जो प्रेशर डिफरेंस है Pi माइनस P0 ड्यू टू हाइट ऑफ अ लिक्विड कॉलम, देख लीजिए यहाँ पे ये हाइट है, इस हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम की वजह से यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस हो रहा है. तो Pi माइनस P0 बच्चों क्या हो गया? इट इज H rho G, where H is height of liquid column, rho stands for density of the liquid and G stands for acceleration due to gravity. Comparing 1 and 2, आपको क्या मिल रहा है बच्चों? H rho G is equal to 2T upon R. Okay? अब ध्यान से हमें ये R के बदले रेडियस ऑफ कैपिलरी निकालना है. तो अब रेडियस ऑफ कैपिलरी निकालने के लिए आप ध्यान से देखिए बच्चों, इसको कुछ इस तरीके से समझिए. ये जो मेनिस्कस है, आप इसे कंप्लीट कीजिए. ये क्या आएगा बच्चों? आपको मिलेगा एक सर्कल. ये इसका सेंटर मान के चलिए, ऑलराइट. ये जो पॉइंट्स है, लेट अस से ये पॉइंट में ए एंड बी मान के चलता हूं. ये कॉर्ड है आपका, तो यहां पे एक कॉर्ड ले लीजिए ए बी. यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए बच्चों, लेट अस से पॉइंट एम. ओके, जॉइन दिस ओ ए. ये जो है आपका रेडियस ऑफ द मेनिस्कस है, इस सर्कल का रेडियस. ओके, और ए एम जो है बच्चों वो क्या है? आर. ये रेडियस ऑफ कैपिलरी हो गया. ऑलराइट डियर, दिस इज AM is radius of capillary, BM is also the radius of capillary. Now, dear बच्चों एक चीज याद रखना, अगर थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों? थीटा होगा. ध्यान से देखिए, अगर ये लिक्विड का टेंजेंट आपने ड्रॉ किया तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है थीटा, ऑलराइट. तो यहाँ पर ये एंगल भी आपको क्या मिलेगा? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज थीटा. तो बच्चों ध्यान से देखिए, कॉस थीटा का फॉर्मूला आप सब जानते हो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. cos थीटा इज r अपॉन r. यानी कि r की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? स्मॉल r अपॉन cos थीटा. पुट इन 3. Therefore, H rho G is equal to 2T upon small r by cos theta. रीअरेंज कीजिए. H rho G, ये cos थीटा ऊपर आ जाएगा बच्चों, 2T cos थीटा अपॉन R. सो फाइनली आपको हाइट का एक्सप्रेशन चाहिए बच्चों, तो ट्रांसफर दी अदर टू टर्म्स. तो 2T cos थीटा अपॉन R rho G, ये हो गया बच्चों आपका एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी कॉलम, where T stands for surface tension of liquid, theta stands for angle of contact, R is radius of capillary, rho stands for density of the liquid and G is acceleration due to gravity. तो बच्चों ये पहला मेथड था, ये जो हमने किया प्रेशर डिफरेंस की वजह से. ओके, अब आ जाइए हम लोग एक और मेथड से इसको कंप्लीट कर. सो बच्चों मेथड 2 देख लीजिए, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. Now let's consider again, ज्यादातर टर्म सिमिलर ही है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. तो ये देख लीजिए, कैपिलरी आपने लिया, कंटेनर, इस कंटेनर में आपने लिक्विड फिलअप कर दिया. ये कैपिलरी है, ये लिक्विड लेवल इन द कंटेनर. कैपिलरी में ड्यू टू कैपिलरी एक्शन एज्यूम कीजिए कि लिक्विड एक सर्टेन हाइट तक राइज होगा. ये मेनिस्कस के लोअर मेनिस्कस से लेकर लिक्विड इन द कंटेनर के बीच में जो लेंथ डिफरेंस है, इसी को आप मान के चलिए बच्चों क्या ये हाइट. ओके, ना डियर, यहाँ पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जो है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन वो टेंजेंशियली एक्ट करेगा. इज इट क्लियर? द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन
will act tangential to the liquid surface. मान के चलिए बच्चों, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है, ओके, एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, थीटा, वर्टिकली अपोजिट. ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है बच्चों, इसे आप रिजॉल्व कीजिए दो कंपोनेंट में, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये कंपोनेंट क्या है बच्चों, एफ कॉस थीटा. एडजेसेंट कंपोनेंट को हमेशा हम क्या लिखते हैं बच्चों, एफ कॉस थीटा. और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बच्चों क्या आएगा, एफ साइन थीटा. एफ साइन थीटा. ध्यान से देखिए, ये आपका बच्चों फोर्स है ड्यू टू सरफेस टेंशन. ओके, दिस फोर्स विल एक्ट टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस. अगर ये एंगल थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, तो ये भी एंगल क्या होगा बच्चों, थीटा, वर्टिकली अपोजिट. इज इट क्लियर? अब ये जो फोर्स है इंक्लाइंड है, आपने इसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा. आप इसके कंपोनेंट्स देख सकते हो. तो लेट्स से, तो लेट्स यहां पर एक एक टर्म को आप डिफाइन कीजिए बच्चों. आर क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी. Rho stands for density of liquid. G stands for acceleration due to gravity. T stands for surface tension of the liquid. All right. And theta is angle of contact. All right. Radius of capillary, density of liquid, acceleration due to gravity, surface tension of liquid, angle of contact. अब यहां पे बच्चों बेसिकली देखिए दो फोर्सेस इसके ऊपर काम कर रहे हैं. द फर्स्ट फोर्स इज F इक्वल्स टू 2 पाई आर टी. देखिए फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों, द लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि यहाँ पे क्या है बच्चों, एक सर्कल है. So circumference is the length of contact multiplied by T will give you the force due to surface tension. Force due to surface tension and is along tangent to liquid surface. Tangent to liquid surface. दूसरा बच्चों फोर्स जो काम कर रहा है वो है वेट, mg. ओके, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम इन कैपिलरी. ठीक है, तो बच्चों ये जो लिक्विड कैपिलरी के अंदर है, अबव द लिक्विड सरफेस इन द कंटेनर, इस लिक्विड का मास m है. तो मान के चलिए यहाँ पे जो इसका वेट है mg, दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ओके, एंड इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ओके डियर बच्चा लोग, नाउ यहां पर ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, इसे आपने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स. पहला कंपोनेंट बच्चों क्या है, F sin थीटा एक्टिंग हॉरिजॉन्टली. और ये जो फोर्स है बच्चों, ये आप देख सकते हो एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. एंड एक्ट्स अपोजिट टू ईच अदर, करेक्ट, एंड कैंसल्स आउट. तो इनका कोई इफेक्ट नहीं है हमारे. दूसरा बच्चों बी, एफ कॉस थीटा acting vertically upwards. Now
जब लिक्विड यहाँ पे राइज होगा तो ये राइज इसी फोर्स के वजह से होगा, राइट। तो लिक्विड जो इस कैपिलरी में राइज हो रहा है, इस फोर्स, ये अपवर्ड फोर्स क्या कर रहा है बच्चों, लिक्विड को ऊपर लेके जा रहा है। धीरे धीरे इसके अंदर मास बढ़ते आ रहा है, वेट बढ़ते आ रहा है। एक सर्टेन टाइम आएगा जब अपवर्ड फोर्स और ये वेट क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल। तो एट इक्विलिब्रियम ये जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, जो लिक्विड को इस कैपिलरी में राइज किया, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, mg, द वेट ऑफ द लिक्विड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब ये अटेन हो जाएगा इक्विलिब्रियम तो लिक्विड राइज होना बंद हो जाएगा। तो इसकी हाइट डिसाइड होगी f cos थीटा के वैल्यू के ऊपर। अब ध्यान से एक एक करके देखते हैं बच्चों। f की वैल्यू हमने क्या लिखा है, 2 pi r t इंटू कॉस थीटा। m बच्चों याद कीजिए, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू मास इज, I hope you all remember, mass is equal to volume into density. Therefore, 2 pi r t cos theta is equal to, बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला याद कीजिए, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। और एरिया ऑफ बेस, क्योंकि ये सर्कल है, एरिया ऑफ बेस क्या होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर, राइट, इंटू एच। तो वॉल्यूम की वैल्यू आपको आएगा पाई आर स्क्वायर एच। सब्स्टिट्यूट कीजिए, पाई आर स्क्वायर एच रो जी। देखिए पाई आर एंड पाई आर दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहां पे बचा 2t cos थीटा और सामने एच आर रो इंटू जी। यू आर एक्सपेक्टिंग द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, तो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम बच्चों फाइनली आपको मिला 2t cos थीटा अपॉन आर रो इंटू जी। तो बच्चों देख सकते हो ये हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इनसाइड अ कैपिलरी है। ओके, तो दिस इज